आदिवासी क्या है? आदिवासी आदिकाल से यहाँ पे निवास कर रहा है। आदिवासी हिंदू नहीं है। ये तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जिन लोगों को फायदा हो रहा है वो इस बात का विरोध कर रहा है। सेवा का भाव आदिवासी समाज के अंदर है। आदिवासी संविधान को मानता है। वर्तमान में आदिवासियों के मुद्दे क्या है? आदिवासियों के मुद्दे जल जंगल जमीन है। जल जंगल जमीन की लड़ाई लगातार आदिवासी लड़ रहा है। आदिवासियों को किसी अदर धर्मों से कोई एतराज है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। आदिवासी युवाओं के साथ भेदभाव होते हैं या खत्म हो गए? पहले शोषण लीगली हुआ करता था, लेकिन अब शोषण दिखता नहीं है। जय जोहार, जय आदिवासी साथियों। आदिवासी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में ऐसे शख्स जुड़ चुके हैं जिन्होंने आदिवासी युवा की आवाज उठाई, आदिवासी के हक अधिकार और आदिवासी संस्कृति को लेकर उन्होंने अच्छा काम किया और कर रहे हैं। ऐसे शख्स हैं जो आपके सामने मंच पे आ चुके हैं। नीरज बारीवाल जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद गोविंद जी। आपका जो पॉडकास्ट है ये आदिवासी पॉडकास्ट है और इसे जो आप चला रहे हैं, संचालित कर रहे हैं, इस सोच को सलाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए। तो साथियों, सबसे पहले हम नीरज जी से इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। नीरज जी, थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। मेरा जन्म मूलतः मेरा गांव में ही हुआ था। हर क्षेत्र में अलग अलग परिवेश मिला। जैसे बुंदेलखंड एरिया है, वहाँ पे ट्राइबल्स कम है। उसमें ये बोलना चाहता हूँ 80 बच्चों में मैं अकेला आदिवासी था। अच्छा, ये भी बात है। मैंने सुना कि आदिवासियों के साथ भेदभाव भी होते हैं, तो आपके साथ ऐसा हुआ था क्या? भेदभाव बोल सकते हैं, क्योंकि बात ये थी कि उस समय में समझ में नहीं आता था। हाँ। उस समय पे इतने परिपक्व नहीं हुए थे। लेकिन अब जब हम सोचते हैं उन घटनाओं को तो ये आता समझ में कि क्या नाम है। हाँ। तो मैं बताता था नीरज बारीवा। हाँ। तो पूछते थे बारीवा कौन, किसमें आते हैं? अच्छा, आदिवासी हो तो यार तुम जंगल में जाओ, क्यों है इधर? ये चीजें थी। इसके बाद फिर मैं कॉलेज में आया। मैंने BLL बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटीज करी। अच्छा। यहाँ पर सीधे आके मैं छात्र राजनीति से जुड़ा, जहां से मुझे प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, लोगों से मिलने का मौका मिला। और उस समय में गोंडवाना मूवमेंट से जुड़ा। अच्छा। गोंडवाना मूवमेंट हमारे 14 जिले हैं मध्य प्रदेश में। वहां पर गोंडों की जनसंख्या ज्यादा है। उस मूवमेंट से जुड़कर ही मैंने समाज सेवा में कदम रखा। तो नीरज जी, मेरा सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि आदिवासी क्या है? आदिवासी वो व्यक्ति है जो आदिकाल से यहाँ पे निवास कर रहा है, जो अपनी जमीन पर शुरू से अभी तक एक ही जगह पर निवास करते आया है और यहाँ पर रहेगा। और आदिवासी मूल है, हर एक जाति धर्म का मूल है। आदिवासी हिंदू नहीं है, ये विषय पूरे प्रदेश में नहीं पूरे देश में छाया हुआ है। तो इस विषय पे आपका क्या कहना है? ये कोई नई बात नहीं है। ये तो राजनीतिक दृष्टिकोण से जिन लोगों को फायदा हो रहा है वो इस बात का विरोध कर रहा है। जिसके पास स्वयं के जीवन मरण के संस्कार हो, जिसके स्वयं के पास बोली हो, जिसकी खुद की भाषा हो, जिसकी खुद की लिपि हो, वो क्यों किसी और धर्म को स्वीकार करेगा, किसी और संस्कृति में क्यों जाएगा? तो नीरज जी, आदिवासी क्या है? आदिवासी शब्द से ही पता चलता आदिकाल से रहने वाला। आदिवासी संस्कृति और उनके रीति रिवाज के बारे में आप थोड़ा बताइए। आदिवासी प्रकृति पूजा करते। आदिवासी मूर्ति पूजा उसके कल्चर में है ही नहीं, क्योंकि आदिवासी जब आप जीवन देखेंगे, आदिवासी सूर्य को पूजता है, आदिवासी चंद्रमा को पूजता है। आदिवासी संस्कृति पूरी की पूरी प्रकृति पूजक है और प्रकृति को मानती है। आदिवासी में बहुत सी जनजातियां हैं, गोंड, भील, बेगा, ऐसी विभिन्न जनजातियां। और पूरे देश में हर एक जनजाति का अलग महत्व है, उसके पास अपने अपने कल्चर है। लेकिन आदिवासियों में समता मूलक है। बिल्कुल, आदिवासियों में समानता है। आदिवासियों में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। क्या आदिवासी बाकी धर्मों के साथ भेदभाव करते हैं? नहीं, कभी नहीं। आदिवासी संस्कृति में ना किसी व्यक्ति का अनादर करते हैं। आदिवासी समाज हमेशा सेवा का भाव आदिवासी समाज के अंदर है। आदिवासी समाज संविधान को मानता है। संविधान में जिस प्रकार से धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, सभी धर्मों का आदर करने का कर्तव्य भी है। तो किसी भी संस्कृति, किसी भी धर्म का अनादर बिल्कुल नहीं करता, सभी का सम्मान करता है। आदिवासियों को किसी अदर धर्म से कोई एतराज है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आदिवासी के पास स्वयं के रीति रिवाज हैं, स्वयं के जीवन से लेकर मरण तक
उसके संस्कार अलग हैं, लेकिन ऐतराज नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो नीरज जी, आपने जैसे कहा कि आदिवासी सभी धर्मों को मानते हैं, आदिवासी युवा आखिरकार क्या चाहते हैं? जो शिक्षित है तो वो जो अंतिम पीढ़ी, अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा, उसे आगे लाना चाहता। इसके साथ साथ आदिवासी युवा स्वरोजगार की बात हो या फिर नौकरी की बात हो या फिर बड़े पदों की बात हो, हर जगह वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता। आदिवासी युवाओं के पास टैलेंट बहुत ज्यादा, पर उनके पास मंच नहीं मिल पाते हैं उनको। बिल्कुल सही बात है, आदिवासी युवाओं को मंच नहीं मिल पाते हैं। जैसे हम इससे ये भी देख सकते हैं कि सरकारी योजना जो आती हैं, सरकारी योजनाएं कागजों पर रहती हैं, उसका क्रियान्वयन जब होता है तो हम देखते हैं कि वो सरकारी वादे ही रहते हैं। ऐसा कौन सी घटना है जो आपको समाज सेवा करने की ओर प्रेरित किया? मैं जब बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी आया, मैंने ये देखा कि पूरी यूनिवर्सिटी में कोई ट्राइबल नहीं है। क्या होता है कि जैसे आप भी जानते हैं, आप भी आदिवासी समुदाय से हैं, तो आप जानते हैं कि हमारा आदिवासी व्यक्ति अपने आदिवासी समुदाय के व्यक्ति से बहुत ज्यादा सामंजस्य बिठा लेता और उसके साथ संकोच नहीं करता। तो ऐसा मैं ढूंढता था, लेकिन ऐसे व्यक्ति नहीं मिलते थे। मैं देखता था कि यार आदिवासियों का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। तो मुझे प्रेरणा वहीं से मिली कि आदिवासी समुदाय के लिए कुछ ना कुछ तो करना। और वहां पे काम करते हुए मैं 2018 में 2017 में मैं छात्र संघ चुनाव में एक्टिव भी रहा। छात्र संघ चुनाव हुए जो मध्य प्रदेश में, वो चुनाव भी देखे हमने। तब मैंने जाना कि छात्रों की एकता क्या होती है। तो इसलिए मैं गोंडवाना मूवमेंट से जुड़ा और गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन का मैं जिलाध्यक्ष बना। मैं बहुत ही छोटी उम्र में जिलाध्यक्ष बन गया था और मैंने पूरे भोपाल में इसे रन किया। आदिवासी युवाओं के साथ भेदभाव होते हैं या खत्म हो गए? नहीं, देखिए, भेदभाव और शोषण ये आदिवासियों के साथ होता है, बस एक तरीका बदल चुका। पहले शोषण फिजिकली हुआ करता था। पहले शोषण बिल्कुल ऐसा होता था कि दिखता था, लेकिन अब शोषण दिखता नहीं है। बिल्कुल। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहता हूँ कि मेरा एक मित्र है, वो अभी लंदन में है, विदेश अध्ययन के दौरा गया है। अच्छा। तो जब वो विदेश अध्ययन के लिए जब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाता था, तब उसने बताया कि नीरज, मेरे साथ बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि यार लास्ट का स्टेप बचा है, मुझे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करनी है और यहाँ से अप्रूवल नहीं मिल रहा। तब हमने देखा, जब मैं उसके साथ गया, तब IAS जो अधिकारी थे वहां पर, नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो वहां पर फाइल जो उसकी थी बस एक अप्रूवल पे अटकी हुई थी। ये भेदभाव नहीं तो और क्या है। और उसने ये बात बोली थी अधिकारी ने कि तुम आदिवासी हो, क्या ही करने जाओगे, मौज मस्ती करने जाओगे। मतलब आप देख रहे हैं उनका अधिकार को भी व्यक्ति किस प्रकार से बोल रहा है। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो अधिकार है, तो अधिकार है तो कर्तव्य भी रहते हैं। बिल्कुल। संविधान में अगर हमारे पास अधिकार है तो कर्तव्य भी है। बिल्कुल। तो आदिवासी क्या देश सेवा में कहीं पीछे है? क्या आदिवासी देश प्रेम नहीं करता? क्या आदिवासी हमारे भारत को पूरे विश्व में पहचान दिलाने में कमी छोड़ रहा? नहीं। लेकिन फिर भी आदिवासियों को आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक दिया जाता, उन्हें सीमित कर दिया जाता। तो इसीलिए ऐसी बहुत सी, ये तो एक इंसिडेंट बताया मैंने, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, जब बात करेंगे तो हम समझ सकते हैं कि दिन बीत जाए। भविष्य में आदिवासी धर्म को स्वतंत्रता पहचान को मान्यता दिलाने के लिए क्या प्रयास जरूरी है? स्वतंत्र पहचान को मान्यता दिलाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, मैं सभी आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों से भी कहना चाहता हूँ कि हमें अगर अलग मान्यता मिली हुई है, अलग दर्जा मिला हुआ है संविधान में, तो वो हमारी पहचान की वजह से मिला हुआ है। बिल्कुल। हमारे जो कल्चर है उसकी वजह से मिला हुआ, जो हम जीवन शैली जीते हैं। इसीलिए मैं सभी आपके मंच से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से मैं यही हमेशा बोलता हूँ, पहले भी बोलता हूँ और आज ही आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि हमें मॉडर्न होना है, लेकिन अपनी संस्कृति नहीं छोड़नी है। क्या कि जिसकी संस्कृति नहीं, संस्कृति एक माता की तरह है। बिल्कुल। और हमें कभी भी संस्कृति नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि संस्कृति में जो व्यक्ति रहता है वो व्यक्ति और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। बिल्कुल। आज हम देखते हैं कि जो धोती कुर्ता है, धोती कुर्ता पहनने में हमारा आज के युवा शर्माते हैं। बिल्कुल। और उन्हें शर्म महसूस होती है, लेकिन इससे गौरव
का विषय मानना चाहिए, इससे गौरवान्वित होना चाहिए। इससे हमारी संस्कृति को और बताना चाहिए कि हमारे किस प्रकार से हमारे पूर्वज जिया करते थे। धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है 24 से 28 तक जो अनुच्छेद है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि धर्म की स्वतंत्रता, जिस व्यक्ति को जिस प्रकार जीना है वो जी सकता। तो इसीलिए आदिवासियों को एक अलग पहचान मिली हुई वाकई में। अब आप देखेंगे कि लोकल कमेटी हो, कालेकर कमीशन हो, इनमें भी जो लक्षण बताए गए आदिवासियों के और जो उनको जो अधिकार मिलते हैं वो इसलिए मिलते हैं जो उनकी प्रवृत्ति है। उनकी प्रवृत्ति है स्वशासन की योग्यता, उनके जो भौगोलिक अलगाव हो या फिर उनका जो व्यवहार हो, दूसरे समुदाय से सामंजस्य बिठाने में जो परेशानी हो, जो उनकी नेचर हो, जो उनका व्यवहार हो, इन्हीं वजह से ये पूरा मेंशन है। और ये आप ये जो कमीशन बताया वो लोकल कमेटी बताया जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, आदिवासी समाज की जो धार्मिक मान्यताएं हैं हिंदू धर्म से अलग है, किस तरीके से भिन्न है? हिंदू धर्म से क्या, वो सभी धर्मों से भिन्न है। क्योंकि जैसे मान के चलिए व्यक्ति का दिनचर्या ही उसकी हर एक चीज बता देता है। आदिवासी धर्म में, आदिवासी संस्कृति में हम देखेंगे कि पूजा पद्धति अलग है। जैसे आदिवासी जो व्यक्ति है उसके देवी देवता फूल पेड़ों में बसते हैं माना जाता है, वो मानते हैं। और इसके साथ हम देखते हैं कि जब अगर आदिवासी जो जन्म लेता, जन्म से लेकर मरण तक के शादी पद्धति हो सभी अलग है। और उसे एक तरीके से मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ये आदिवासी जीवन वाकई में बहुत अलग है। ठीक है नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस पॉडकास्ट में इतना समय देने के लिए।